संगत के बीच में बात हुई थी कि माँ कौन से बेटे पर रखी जाए। तमाम बातें आई नीचे से, बिना विचार के ही चल पड़े। विचार ही नहीं किया और कह दी कि छोटे पर रख दो, कोई कह बड़े पर रख दो, कोई कह जो ज्यादा सेवा करता उस पर रख दो। विचार ही नहीं करा। क्या माँ भी कोई किसी बेटे के रखने के योग्य होती है? या माँ भी रखने की चीज है किसी भी बेटे के, बड़ा हो या छोटा हो? अरे सेवा तो चारों करो, बढ़ चढ़ के करो, ज्यादा से ज्यादा करो, जिससे जितनी होती हो उतनी करो। क्या माँ भी रखने योग्य है? गुरु प्रेमियों, बहुत दुख की बात है, संगत को यही नहीं पता। कोई आओ, कोई घुमा लो इन्हें, कोई चक्कर कटवा लो इन्हें, कोई बरगला लो इन्हें, कोई भ्रमित कर दो। गुरु प्रेमियों, मेरा हाथ जोड़ करके साथ संगत से विनम्र निवेदन है, सतगुरु महाराज ने सबको बुद्धि विवेक दिया है। जब हम भ्रमित होने की बात पे इतना चक्कर काट देते हैं, इतने आतुर हो जाते हैं, इतनी बात खड़ी कर देते हैं, हमें पहले विचार करना चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज ने दो बात कही है, आचारा और विचारा। कि पहले सतगुरु महाराज ने इस जीव का चारा शुद्ध किया, खान पान जिसको कहते हैं, इसका खान पान शुद्ध किया सतगुरु महाराज ने। क्योंकि जब इसकी बुद्धि में शुद्ध भोजन जाएगा, इसकी बुद्धि में शुद्ध विचार आवेगा, इसकी जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी शुद्ध विचार आवेगा, और जब इसको शुद्ध विचार आवेगा तो इसकी मति बदल जाएगी, कुमति भाग जाएगी और सुमति, कुमति बैरन मिट जाएगी इसके दिमाग में से, इसके अंदर से, और सुमति सार आ जाएगी। जब सुमति, अच्छी मति इसको आ जाएगी तो ये उल्टा चलते हुए अपना मार्ग बदल लेगा और गुरु के इशारे के द्वारा सीधे मार्ग पर चल पड़ेगा। तो इसलिए आचारा और विचारा। तो गुरु प्रेमियों, सर्वप्रथम गुरु महाराज ने इस खान पीन को मना किया है, गंदे खान पीन को। ये हम सबके लिए परम कर्तव्य है, क्योंकि अब समय बहुत विकट आ रहा है। हम सबको गंदा खान पीन छोड़ देना चाहिए। गुरु गद्दी पर आप देखते होंगे कि 8 पहर भंडारा चल रहा है। 8 पहर, 24 घंटे जिसको कहते हैं। अगर सेवक 4 बजे भी आ रहे हैं ना रात को, हरियाणा से, पंजाब से, अगर कहीं से भी बस के माध्यम से अगर सेवक आ रहे हैं, चाहे बिजनौर से ही जाकर के देख लो, आप 2 बजे जाकर के देख लो, आपको 2 बजे ही प्रसाद मिलता है। या ऐसे ही नहीं, क्योंकि गुरु प्रेमियों, एक सोशल मीडिया पर मैं एक वो देख रहा था, एक महात्मा जी बोल रहे हैं हरियाणा से कि भाई 2020 से पहले सब महात्माओं के हाथ में था। 2020 के बाद महाराज श्री गोवर्धन दास जी के हाथ में सतगुरु महाराज के आदेश से वो चीज आई है। और गुरु प्रेमियों, 2020 के बाद से आप देख सकते हैं 2020 से गद्दी का कार्य रात दिन चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि गद्दी ऐसी विश्व विख्यात गद्दी बनकर के तैयार होने जा रही है। गद्दी का कार्य 9वीं मंजिल का कार्य लगभग पूरा होने जा रहा है। 100 कुछ फीट से ऊपर गद्दी का कार्य जा चुका है। और ऐसी विशाल गद्दी, ऐसी मजबूत गद्दी बनकर के तैयार हो गई। गुरु प्रेमियों, हम सब के लिए बड़े ही गर्व की बात है, क्योंकि 13 अप्रैल 2019 को गुरुजी ने वचन करा था, जो हमारे सामने की बात है, जहां पर डॉक्टर कमल मौजूद थे। 13 अप्रैल 2019 को गुरुजी सुकरताल गुरु गद्दी पर आए थे। और दूसरी घटना, दूसरी तारीख 13 जून 2019 की है। तब भी गुरु महाराज ने यही आदेश करा था कि गद्दी गोवर्धन बनावेगा, गद्दी गोवर्धन बनावेगा। हौर पे बढ़ने की नहीं, हौर के बस की बात नहीं है। गुरु प्रेमियों, उन्होंने अपने गुरु के वचन को मानते हुए, उसी वचन को सर्वोपरि मानते हुए, अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए गुरु प्रेमियों हम सब के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। और गुरु प्रेमियों, वे कभी नो नहीं कहते कि गद्दी को मैं बना रहा हूँ। गुरु प्रेमियों, बात बहुत सारी है। लोग कहते हैं कि फूफखेड़ी के अंदर
गुरुजी क्यों नहीं गए, हमें इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। क्यों नहीं भूपखेड़ी के अंदर गए? क्योंकि गुरु प्रेमियों में बता दूं, जयंती का, रविदास जयंती का प्रोग्राम गुरुजी भूपखेड़ी के अंदर करा करते थे। कि अगर किसी ने कहा कि गुरुजी मुझे सेवा करनी, चल भूपखेड़ी, गुरुजी मुझे कमरा बनाना, चल भूपखेड़ी, गुरुजी मुझे ये सेवा देनी, चल भूपखेड़ी, गुरुजी मुझे चावल देने, चल भूपखेड़ी, गुरुजी आपकी समाधि कहाँ बनेगी, चल भूपखेड़ी। ये आलम रहा है। गुरु प्रेमियों, जब मिशन के ही महात्मा गुरुजी के आगे कमेटी लेकर के अड़ गए, गुरुजी से वो बैग छीन लिया, गुरु प्रेमियों उस दिन के बाद गुरुजी लौट करके भूपखेड़ी के अंदर नहीं गए। उसके बाद गुरुजी ऊन के अंदर जाते हैं, ऊन के अंदर गुरु गद्दी की स्थापना करते हैं। ऊन के अंदर गुरु गद्दी की स्थापना हो जाती है। गुरु प्रेमियों, काफी लंबे समय चला, काफी लंबे समय तक गुरु गद्दी का सब कार्य ऊन से चला। गुरु प्रेमियों, जब गुरुजी के साथ में रहने वाले महात्माओं के साथ, जो गुरुजी के ड्राइवर रहे उनकी साथ में, जब वहां के लोगों ने बदतमीजी कर दी, और बदतमीजी भी ज्यादा कर दी, हद से ज्यादा, जो सतगुरु महाराज के साथ है, गुरु महाराज गाड़ी में विराजमान हैं, और जब वो बदतमीजी की जा रही है, गुरु प्रेमियों, उसके बाद सतगुरु समनदास महाराज जी ऊन नहीं गए। गुरुजी ने तभी कहा था, गुरुजी ने कहा था, ओ आज मेरा गुरु भी, मेरा गुरु ज्ञान भिक्षुक भी, और हम भी यहाँ से आज चल रहे, जा रहे हैं। गुरु प्रेमियों, उसके बाद सतगुरु समनदास महाराज जी लौट करके ऊन नहीं गए। एवज में पैज पर जानबूझकर जयकारा भी गुरु गद्दी सुखकर ताल को शाखा बताया जा रहा है कि ऊन की शाखा है, और एक गुरु का वचन काट रहे हैं। हमारी कहाँ मुक्ति होगी? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें गुरु से डरना चाहिए। गुरु महाराज ने एक उपदेश और किया है, नुको गुरु तो सबका है, नुको गुरु के तो सब हैं, पर उनको गुरु किसका है? तो गुरु प्रेमियों, गुरु उसका है जो गुरु के वचन को मानता है। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, हमें बहुत सोच समझ कर चलना होगा, हमें अपना विवेक भी लगाना होगा, हमें सामने वाले की बात को भी सुनना होगा, और गुरु प्रेमियों बहुत सोच समझ करके जवाब देना होगा। नोई नहीं किसी ने कोई बात छोड़ी और हम उसकी रो में, क्योंकि गुरु प्रेमियों, सतगुरु महाराज ने उपदेश करा है, जब इन कानों में सत्संग आ गया, इन कानों में सत्संग बढ़ गया, फिर इसमें और की सीख क्यों बढ़ी? इन कानों में फिर और की सीख क्यों बढ़ी? क्यों और की सुन के ये उल्टा चल पड़ा? ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब इसको सत्संग लगा, फिर इसको दिक्कत क्यों आई? दिक्कत का कारण ये सोम है। तो इसलिए जो भी गुरु प्रेमियों, साध संगत ने अपने कर्म का, किसी और का नहीं, अपने कर्म का रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100, 500, 1000, जो भी गुरु प्रेमियों ने, साध संगत ने गुरु गद्दी सुखकर ताल के अंदर दिया है, वो सब आपका नजर आ रहा है इतने कम समय में। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, तो वो बता रहा था मैं कि भाई 2020 से आज 2025 तक ये इतना बड़ा कार्य बनकर करोड़ों का प्रोजेक्ट, हालांकि माइक में बोलने की बात नहीं, तमाम क्योंकि सरकारी मामला भी इसमें जो आ जाता है, क्योंकि ईडी वीडी सब जो है, क्योंकि उन्हें घुमाने के बहुत रास्ते उनके पास। तो गुरु प्रेमियों के इतना बड़ा प्रोजेक्ट 2020 से 2025 तक बन करके तैयार हो गया। उससे पहले का मामला भी जो लोग आज शोर मचा रहे हैं, उन्हीं के पास था, वो कहाँ है हिसाब? गुरु प्रेमियों, 1 मिनट मास्टर जी प्लीज, है ना? हाँ, क्योंकि दम निकला जा रहा है। हाँ, कमी है, कमी है, मैं रख दूंगा माइक, कुछ नहीं बोलने का, और बताओ, बस गुरु की बात कहूंगा, गुरु से अलग हटकर कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, गुरु की, क्योंकि गुरु प्रेमियों, टॉपिक जो बदल जाता, फिर बात यो हल्की बात ना मानो, इसे ये संगत के भले की बात है। हम सब संगत की, हम प्रचारकों का भी परम करते भी है कि संगत का भला हो, क्योंकि अगर संगत का भला ना हुआ तो हमारा प्रचार करना भी वृथा चला जाएगा, है ना? थोड़ा ही, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, हमें बहुत सोच समझ करके चलना होगा। थोड़ा सा महेश दास जी कह रहे हैं, कोई बात नहीं, सबकी बात शर्माते, क्योंकि समय का अभाव तो है ही, मगर कुछ बात बताना बहुत जरूरी है।
क्योंकि संगत बौखला रही है, भ्रमित हो रही है, इसलिए संगत के बीच में बात रखी है। गुरु प्रेमियों,